दोस्तों, आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारी एयरलाइंस फेल हो जाती है या फिर स्ट्राइक्स हो जाती है उधर, है ना? जैसे कि कैज एयरलाइंस हुई, किंगफिशर एयरलाइंस हुई, ऐसे बहुत सारी अनगिनत एयरलाइंस है। स्ट्राइक्स हो गए, रायन एयरलाइंस हो गई, बहुत सारी है। पर एक ऐसी एयरलाइंस बता दो मेरे को दुनिया के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर रही है। आप बोलोगे इंडिगो, एयर इंडिया, है ना? ठीक है, यही बोलोगे आप। पर दोस्तों ये है, आज का वीडियो इंडिगो और एयरलाइन पे नहीं है, आज का वीडियो है एमिरेट्स पर। दोस्तों, एमिरेट्स एयरलाइन के बारे में जानेंगे कि कैसे और क्यों, किधर स्टार्ट हुई दोस्तों, और इधर लेबर स्ट्राइक्स क्यों नहीं होते, ज़ीरो लेबर स्ट्राइक्स क्यों होते हैं। ठीक है, जानेंगे। और फिर उसके जानेंगे हम लोग कि कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज़ करी उन्होंने। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ 9 साल का। तो दोस्तों मेरा नाम है विवान और मैं हूँ 9 साल का। तो अभी चलिए जानते स्टार्टिंग एयरलाइंस की, एमिरेट्स की। ठीक है, तो ये एमिरेट्स का आइडिया आया कैसे? तो दोस्तों 1958 के अंदर जो है यूएई को, जो कि 7 स्टेट्स का जो है एक मतलब ग्रुप है, उसमें क्या हुआ कि उधर ऑयल मिल गया। पर जो पूरे यूएई के एम्परर थे ना, उन्होंने बोला कि हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है और एक बुरी न्यूज़ मिली है। अच्छी न्यूज़ क्या मिली? अच्छी न्यूज़ ये मिली है दोस्तों कि उनके पास ऑयल मिल गया उनको। पर बुरी न्यूज़ ये मिली है कि उनको ऑयल ज़्यादा नहीं मिला। ठीक है, तो दोस्तों फिर उसका जो यूएई के एम्परर है, उन्होंने जो बोला ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी हमको। तो जो इन्होंने मैनेजमेंट बुलाए और एक्सपर्ट्स बुलाए बाहर से। एक्सपर्ट्स को बोला कि हमें बताओ कि अभी ऐसी हमारी लोकेशन के हिसाब से, हमारे अभी के सिचुएशन के हिसाब से, फिर बात की प्रेडिक्टेड सिचुएशन के हिसाब से, हमें ऑयल के अलावा कौन सी चीज़ करनी चाहिए। तुम बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अलग अलग चीज़ें बताई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अलग अलग चीज़ बता दे। पर मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स ने बोला कि आपको एयरलाइंस कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये लोग सोचने लग गए भाई। और फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि एयरलाइंस क्यों भाई? तो एक्सपर्ट्स ने बोला कि एयरलाइंस इसलिए क्योंकि आपकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है ना, वो ऐसी है कि जो दुनिया की 5 बिलियन जनता है ना, 5 बिलियन जो पॉपुलेशन है ना, उससे आप बस 8 घंटे दूर हो। 5 बिलियन पॉपुलेशन मतलब हो गया दुनिया की 60% पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन। ठीक है ना? और उससे आप जो 8 घंटे के अंदर जो पहुंच रहे हो उधर, चाहे, और उधर जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि आपके अफ्रीका हो गए, इंडिया हो गया, एशियन कंट्रीज़ हो गए, एशियन कंट्रीज़, और जो सिंगापुर वाले हैं, फिर उसके बाद जो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और दूसरी ऐसी जो है यूरोप हो गया। तो ये सब जो है 8 घंटे ही दूर है सब। तो इस वजह से जो है इनको ये बहुत बड़ा जो है एडवांटेज मिलने वाला था। इस वजह से इनके एक्सपर्ट्स ने बोला। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं एमिरेट्स की, दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम लोग जो है एयरक्राफ्ट खरीदेंगे बोइंग या फिर एयरबस से, है ना, तो हमें तो महंगा पड़ेगा, है ना। पर ऑयल के पैसे है, पर महंगा पड़ेगा, और अभी स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगी। और अभी हम लोग लेबर कहाँ से ढूंढेंगे, हम लोग क्रू कहाँ से ढूंढेंगे, एम्प्लॉयज़ कहाँ से ढूंढेंगे, है ना। और फिर उसके बाद जो है हम लोग फ्यूल का क्या देखेंगे। फ्यूल का तो खैर छोड़ो, वो लोग कर लेंगे, पर उसके बाद जो है अलग अलग चीज़ें कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला भाई टेंशन छोड़ो, ठीक है, टेंशन छोड़ो। इन्होंने क्या करा, वेट लीजिंग दोस्तों जो होता है, वेट लीजिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है मतलब जैसे कि कोई भी जो है आप मतलब जैसे कि अगर आपकी एयरलाइन स्टार्ट हो रही है,
ठीक है। तो जो है दूसरी कंपनी नहीं, दूसरी एयरलाइंस जो आपको जो कुछ एयरक्राफ्ट दे देगी, उसके बदले आपको जो फ्यूल मैनेजमेंट देखना है, मेंटेनेंस देखना है, और एयरपोर्ट फीस देखनी है, और अलग अलग मेंटेनेंस की चीज़ें देखनी है, ठीक है। और वो देंगे आपको क्रू एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें वो लोग देंगे। तो इन्होंने बोला भाई सही चीज़ है ये, तो वेट लीजिंग करते। तो इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल के साथ जो है, इन्होंने पाकिस्तान जो एयरपोर्ट जो मतलब जो पाकिस्तान PIA है उनके साथ जो इन्होंने वेट लीजिंग कर ली, और वेट लीजिंग करी उनके साथ। तो जो इनको 2 एयरक्राफ्ट मिले और जो इनको क्रू मिल गया। फिर इसके धीरे धीरे जो सीखने लग गए, फिर इसके जो बहुत अच्छी तरह ग्रो करने लगे। फिर इसके दूसरी है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रायन एयर अलग अलग यूरोपियन या फिर आपके कोई भी इंटरनेशनल, चाहे वो एशियन अफ्रीकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो वेस्टर्न एयरलाइंस, उधर स्ट्राइक्स होते ही है। चाहे वो इंडियन भी हो, इंडियन में भी कुछ कुछ होते हैं, मतलब कम होते हैं, ठीक है ना। वो उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी है, अभी जानते हैं कि एमिरेट्स के उसमें एमिरेट्स की जो एयरलाइंस है उधर कभी भी लेबर स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ, तो जानते। तो लेबर स्ट्राइक कुछ रीजंस की वजह से नहीं हुआ। पहला रीज़न उन्होंने क्या करा, पहला रीज़न था कि उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था कि मतलब एग्रीमेंट में कोई भी स्ट्राइक फेवर्ड थिंग नहीं है कि मतलब अगर स्ट्राइक हो तो हम लोग ये करेंगे आपके लिए। उन्होंने बोला है कि स्ट्राइक अगर करा आपने तो जो है आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है या फिर कुछ भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है एमिरेट्स जो लोगों को हायर करता है ना, वो बस दुबई इससे नहीं करता, दुबई UAE से नहीं करता, बस किससे करता है, अलग अलग देशों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इतने बस नहीं, 160 नेशनलिटीज से दोस्तों ये एम्प्लॉयज़ जो बुलाता है, ठीक है। और जो है उधर से जो 160 नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं, तो जो है इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो हो जाता है कि एक दूसरे से जो बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनती, तो जो है आप जो है एक दूसरे को फेवर नहीं करते। और अगर कोई इंसान है, मतलब अगर एक ही टाइप के लोग रहेंगे तो एक ही रीज़न होगा, क्योंकि अगर वो कुछ स्पिरिचुअल रीज़न है तो एक ही चीज़ होंगे। तो दोस्तों अगर कुछ भी रीज़न है तो जो है मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, नेशनलिटीज़ अलग अलग है तो, ठीक है। फिर उसके तीसरी चीज़ उन्होंने क्या करी कि ये लोग जो है एम्प्लॉयज़ के अच्छे बेनिफिट देते, पर बोलते हैं कि हमको जो है स्ट्राइक्स नहीं चाहिए, हम आपको बेनिफिट देंगे, अच्छे पैसे भी देंगे, ठीक है। तो जो है ये लोग जो है नहीं करते स्ट्राइक, ठीक है। अभी समझ गए। फिर इसके बाद अभी चलते हैं फ्यूल स्ट्रेटेजी के ऊपर। अभी दोस्तों 2 है इनकी। पहली तो स्ट्रेटेजी कि उनके पास खुद का ऑयल है, दूसरी चीज़ क्या करते हैं, अगर उनको ऑयल ख़रीदना हुआ तो वो लोग करते हैं दोस्तों फ्यूल हेजिंग। अभी आप सोच रहे होंगे ये फ्यूल हेजिंग क्या है भाई। फ्यूल हेजिंग है कि जो प्राइस है वही प्राइस रहेगी, नहीं समझे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल दिन चल रहे और उस टाइम पे जो प्राइस है ऑयल की वो है $40 पर बैरल। वैसे मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम कितना है, पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। $40 पर बैरल, ठीक है, बैरल हो गया। फिर इसके जो है अगर कोई युद्ध चालू हो गया, भयानक युद्ध चालू हो गया, जैसे यूक्रेन का हुआ था, तो जो है वो अगर बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, $80 पे बढ़ गई, तो अभी तो एमिरेट्स को घाटा हो जाएगा। तो ये लोग फ्यूल हेजिंग करते हैं, मतलब या फिर मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी से जो है डील कर लो, या फिर आप जो है किसी कंपनी से जो है वो ऑयल कंपनी से डील कर लो कि आप जो फ्यूल हेजिंग का एग्रीमेंट कर लो कि जो है अगर मतलब नॉर्मल डेज में $40 पर बैरल था, तो अभी जो है अगर युद्ध के वक्त $80 पर बैरल हुआ, फिर भी जो है एमिरेट्स जो है $40 ही देंगी, क्योंकि जो है वो उतना ही रहेगा प्राइस। वो क्यों रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने फ्यूल हेजिंग एग्रीमेंट करा हुआ है, ठीक है। और अगर लो प्राइस चल गई तो जो है
फिर उसके जो है जो ऑयल कंपनी है, मतलब कम भी गई ना तो भी उतनी रहेगी, $40 पर बैरल लिख कर दे दूँगा। जैसे अंगद और हनुमान भगवान का पैर एक ही जगह रहता है ना, वैसे फ्यूल हेजिंग के बाद एक ही जगह प्राइस रहती है, समझे? ठीक है दोस्तों, तो अभी समझ गए। भी तीसरी बेनिफिट जानते हैं कि बेनिफिट उनको मिलता है यंग एयरक्राफ्ट का। यंग एयरक्राफ्ट का क्या मिलता है दोस्तों? यंग एयरक्राफ्ट से मतलब मैं आपको एयरक्राफ्ट की अभी लाइफ्स के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जितना पुराना एयरक्राफ्ट रहेगा उतना ज़्यादा जो है आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, उतना ज़्यादा ये है आपको फ्यूल कॉस्ट जो बढ़ेगी, आपको जो उतना ही ज़्यादा फ्यूल डालना पड़ेगा उसके अंदर। तो अगर मतलब अगर हम लोग फ्लीट की बात करें तो दोस्तों जो है, अगर हम लोग एमिरेट्स की फ़्लीट की बात करें तो 9 साल चलती है। अगर अपन यूनाइटेड एयरलाइंस की बात करें तो जो है 13.9 ईयर्स चलती है। और अगर ब्रिटिश एयरवेज की बात करें तो 16.7 ईयर्स चलती है। ठीक है, तो दोस्तों जो है जितना कम आपकी जो है फ्लीट की टाइमिंग रहेगी, उतना ज़्यादा जो है आपका एयरक्राफ्ट कम पैसे लेगा और कम फ्यूल लेगा। ठीक है, और कम विंटेज है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।